लंबोदरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरन्नूपुरडनरत्नकाञ्चिः श्रीहारकेशरिननखप्रयत्नसङ्गं दृष्ट्यार्तिहारिं शिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटवटवालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। तो आज क्या होने वाला है? मल्ल युद्ध होने वाला है ना? भगवान मल्ल युद्ध करेंगे। मल्ल क्रीड़ा महोत्सव। नारद जी बोले, देखो नारद जी बड़े ऐसे, नारद जी हमारे पीछे बैठे हैं। नारद कुंड कभी गए हो? नारद कुंड नहीं गए हो? पीछे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है नारद जी, एकदम पीछे। 5 मिनट्स लगेंगे जाने में वो। नारद वाच, श्री नारद जी बोले, जिधर देखो नारद जी ही नारद जी होते हैं। है कि नहीं? सारा कल्याण नारद जी से ही करवाते हैं भगवान। बोले, राजन रजकस्य शिरच्छेदं कंसो वै दक्षिणावधम धनुर्भंगम ततः श्रुत्वा परम त्रासमुपागतम। बोले राजन, रजक के मस्तक का छेदन करने वाला, धनुष का भंजन और रक्षकों के वध का समाचार सुनकर, सॉरी, ये जो रचक रजक है ना, रजक मतलब कौन? ये धोबी 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 रजक। हाँ। तो जब कंस ने यह सुना कि रजक को मस्तक पर एक छेदन कर दिया, धनुष को तोड़ डाला और रक्षकों को मार डाला, कंस को भय हुआ। और इस समय कंस के सामने सारे अपशगुन प्रकट होने लग गए, है कि नहीं? जितने प्रकार के अपशगुन होते हैं सब प्रकट हो गए। कंस भयभीत हो गया। कंस के बाएं अंग फरकने लगे। कंस के बाएं अंग फरकने लगे। उसे स्वप्न में अपना अंग भंग दिखाई देने लगा और इससे दैत्यों के राजा कंस को रात भर नींद नहीं आई। उसने स्वप्न में यह भी देखा था कि वह प्रेतों से घिरा हुआ है और उसके सारे शरीर में तेल मला गया है और नंग धरंग जपा कुसुम की माला पहने भैंस पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। दक्षिण के दूसरा भैंस पे चढ़ने का क्या मतलब है? नरक, यमपुरी। हाँ। और देखो, यदि स्वप्न में अपना अंग भंग दिखाई दे, जैसे हाथ कटा हुआ दिखाई दे, सर कटा हुआ दिखाई दे, ये भी ठीक बात नहीं है। प्रेत प्रेत से घिरे हुए हो या अपने ही शरीर में तेल लगा रहे हो, ये स्वप्न अच्छे नहीं होते हैं। अपने शरीर में तेल लगाते हुए स्वप्न अच्छे नहीं होते हैं। अपने शरीर को नंगे स्थिति में देखना भी अच्छा नहीं होता है। ये सारे अपशगुन स्वप्न थे कंस के। कंस सुबह उठते ही प्रातः काले समुत्थाय कार्यभार करांजसान आहूय कार्यामास मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। अपने सभी कार्यकर्ता को बुलाया, अमात्य, राजा, मंत्री सबको बुलाया। राजा तो स्वयं था, मंत्री वगैरह को बुलाया और तुरंत आदेश दिया कि भैया मल्ल क्रीड़ा महोत्सव आरंभ करने की आज्ञा दी जाए। महासभा मंडप के सामने विशाल प्रांगण में रंगभूमि बनाया गया। और रंगभूमि कैसा था? रंगभूमि के खंभे वगैरह सोने के बनाए गए थे, सुंदर सा। उसमें चंदोबे लगाए गए थे, मोतियों की लड़ियां टांगी गई थी, है कि नहीं? और सुंदर सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी, रंगभूमि के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी। तो सुंदर सोपान से स्वर्णमय सोने के मंच से वह रंगभूमि बड़ा शोभा पा रहा था। राजा के लिए रत्नमय सुंदर मंच स्थापित किया गया था कंस के लिए। उस पर इत्र लगाया गया। उस मंच पर इंद्र जैसा सिंहासन लगाया गया।
उसके ऊपर सुंदर बिछावन तकिया सुसज्जित किया गया। चंद्रमंडलाकार के समान मनोहर दिव्य छत्र और हीरे की बनी हुई मुठ वाले हंस की सी आभा युक्त चामरों से सुसज्जित विश्वकर्म द्वारा रचित वह 10 हाथ ऊंचा सिंहासन बड़ा ही चित्त आकर्षक था। सबसे ऊंचा जो है ना, उस पर राजा कंस बैठा हुआ शिखर पर्वत शिखर पर बैठे हुए सिंह के समान शोभा पा रहा था। वहां गायकों गायकों मतलब सिंगर्स के द्वारा गीत गाए जाने लगे। वीरांगनाएं नृत्य करने लगी और मृदंग पटह ताल भेड़ी अनेक प्रकार की बाजे टक 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 ढुम 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 बजने लगे। राजन, छोटे छोटे मंडलों के शासक नरेश तथा नगर और जनपद के निवासी बड़े लोग अलग अलग मंच पर बैठकर मल्ल युद्ध देख रहे थे। चाणूर मुष्टिक कूट शल तोशल जितने पहलवान थे सब के सब समझो कि व्यायाम उपयोगी मुद्गारों से युक्त परस्पर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। जब तक कृष्ण आए तब तक एक दूसरे का आपस में वो लोग अभ्यास कर रहे थे। हाँ, नेट प्रैक्टिस है कि नहीं। और कंस के द्वारा जब बुलाए गए सभी नंदराज आदि गोप हैं आए, सब मस्तक झुकाए, राजा को उत्तम भेंट अर्पित किया और एक एक मंच का आश्रय लेकर जिसको जहां बैठने का अधिकारी था वो सब वहां बैठ गए। वहां यदुराज कंस के लिए वाणासुर, जरासंध, नरकासुर वहां से भी उपहार आया, गिफ्ट आया। और अन्य जो शंबर आदि भूपाल थे उनके पास भी ना जाने बहुत सारी भेंट की सामग्रियां आई। उसके बाद माया से बालक रूप धारण किए बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई, वास्तव में माया से ही तो बालक का रूप धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण और बलराम दोनों मल्लों के खेल देखने के लिए उस रंगशाला में आए। अच्छा, ये नहीं बोला गया कि आपको खेलना है, आपको देखना है, वहां पे मल्ल युद्ध होगा, मल्ल युद्ध को देखना है। मल्ल युद्ध देखने के लिए आए रंगशाला में। रंगशाला में जैसे दोनों आए दोनों भाई, तो पहले रास्ते में ही एक कुवलया पीठ नाम का हाथी था। उसको यह आदेश दिया गया था, उसके महावड़ को, महावड़ हाथी के जो चलाते हैं उसको महावड़ बोलते, महावड़ को आदेश दिया गया था कि जैसे ये दो नन्हे बालक आए बस तुम उसको कुचलवा देना, है कि नहीं। और उस गजराज को भी सजाया गया था। जैसे भगवान ने देखा हाथी को दरवाजे पे, रास्ता है और दरवाजे जाने का रास्ता है, वहीं पे हाथी को खड़ा कर दिया। तो भगवान ने कहा, ए महावर, हटा हाथी जाने दे मुझे हम दोनों को जाने दे। कहा, अरे गजराज, दूर हटा ले और मेरी इच्छा के अनुसार रास्ता जाने को दे, नहीं तो तुझको और तेरे हाथी को अभी भूतल पर पटक कर मारूंगा। अब बताओ महावर, एक तो हाथी भी बैठा हुआ है, जो जितना ऊंचा होता है उसका अहंकार उतना ही रहता है। तो सोचा, अरे ये क्या छोटा सा बालक हमको कहता है कि मेरे साथ हाथी के, मेरे और हाथी के साथ ही जो है ना पटक के मारूंगा। हैं, भगवान ने कहा। तो महावत जो था वो कुपित हो गया और संपूर्ण दिशाओं में जोर जोर से चिंघाड़ते हुए उस मतवाले हाथी को नंदनंदन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ाया। गजराज ने तत्काल ही श्री हरि को सूंड को पकड़कर उठा लिया ओ, लेकिन अपना भार अधिक बढ़ाकर भगवान उसकी पकड़ से बाहर निकल गए। सूंड ने कुवलय पीठ ने क्या किया, अपने सूंड से भगवान को उठा लिया। भगवान ने इतना वजन बढ़ गया कि वो छोड़ दिया पृथ्वी पे। भगवान ने एक बार और ऐसा किया था, अपना वजन इतना बढ़ा लिया,
यशोदा मैया, तृणावर्त की कथा में, तृणावर्त की कथा में ऐसे ही हुआ था कि भगवान ने इतना वजन बढ़ा लिया, माता ने पृथ्वी पे रख दिया, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे, हाँ, चलो वो तो माता थी लेकिन तो हाथी है। वो तो माता थी, ये तो हाथी है। वहाँ थोड़ा वजन बढ़ाना पड़ा था, यहाँ तो इतना वजन बढ़ाना पड़ा कि हाथी कोई भारी लगा और हाथी वहीं पे छोड़ दिया। अब भगवान जो है ना, हाथी के साथ कैसे हाँ, भगवान कभी कभी हाथी के जो मोटे मोटे पैर होते हैं ना, उसमें जाके छुप जाते हैं। वो छोटे से नेक से लाला, वो हाथी के पैर के छुप जाते हैं। हाथी तो ढूंढता रहता है दाएं बाएं। मतलब इधर उधर लुका छुपी का खेल खेल करके हाथी को घुमा घुमा कर कुबला पेड़ के पीछे, पैर के पीछे छिप जाया करते थे। और हाथी सूर बढ़ाकर उनको पकड़ लिया करता था। लेकिन सूर को दोनों हाथों से दबाकर भगवान पीछे की ओर से निकल जाते थे, है कि नहीं? हाथी ने बगल की दिशाओं में घूमकर उन्हें पकड़ने की चेष्टा की, परंतु माधव भगवान कृष्ण उनके मस्तक पर एक मुक्का का प्रहार किया और जैसे मुक्का मारे और आगे की ओर भागे। उस गजराज ने भागते हुए भगवान कृष्ण का पीछा किया। मथुरापुरी में तो भैया कोहराम हो गया, सब हाय तबाह करने लगे। और भगवान भी कैसे चक्कर खा करके चक्कर दिया भी हाथियों को, है। बलदेव भाई भी बड़े महाबली तो हैं ही, उन्होंने भी जैसे गरुड़ को सांप पकड़ लेता है वैसे ही अपने बाहुदंड से हाथी के पूंछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा। भगवान आगे हैं, भगवान के पीछे पीछे हाथी है और पीछे बलराम जी उसको पीछे खींचते हैं। मतलब कितना अच्छा खेल रहा होगा, ऐसा खेल कोई हाथी के साथ कर सकता है भगवान के अलावा? कोई बच्चा नहीं कर सकता। तब भगवान हंसे और हंसते हुए अपने दोनों हाथ से बलपूर्वक उसकी सूंड पकड़ लिया और इसी तरह आगे की ओर खींचना प्रारंभ किया। अब भगवान बलराम जी पीछे से पूंछ पकड़ रहे हैं और कृष्ण उधर से सूंड पकड़े हुए, दोनों जो है ना। हाथी की क्या हालत हो गई होगी। खैर, हाथी का नसीब देखो, हाथी का हालत क्या होगा, उसका अच्छा ही हालत है ना। हाथी नसीबान है, नहीं है? बोले राजन, उन दोनों भाइयों के आकर्षण से, एक दूसरे को खींचने से हाथी तो व्याकुल हो गया। एक साइड से भगवान खींच रहे, एक साइड से बलराम जी। तब 7 महावत बलपूर्ण उस हाथी पर चढ़ गए और साथ ही दूसरे महावत भी श्री कृष्ण का वध करने के लिए 300 हाथी वहां ले आए। एक कुबल्या पीठ नहीं, और भी महावत आ गया और 300 हाथी वहां ले आया। महावतों के अंकुश की चोट करने से कुपित हुआ वो मतवाला हाथी बार बार भगवान कृष्ण के ओर झपट्टा मार रहा था। बलदेव जी के देखते देखते साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली और इधर उधर घुमा घुमा कर उसे इस प्रकार पृथ्वी पर दे मारा जैसे कोई बालक कमंडलू पटक दे। और उस पर चढ़ते हुए सातों महावत इधर उधर दूर के जा गिरे। वहां जुटे हुए एक साधु पुरुष को देखते देखते वह हाथी प्राण शून्य हो गया। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान में जाकर के विलीन हो गई। महाबली बलराम और श्री कृष्ण ने उस हाथी के क्या किए, 2 दांत उखाड़ लिए। एक हाथ, एक दांत लिया भगवान कृष्ण और एक दांत उठाए बलराम जी। और वहां जो महावत लोग थे उसको भी उसी दांत से मार मार के उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हाथी के मारे जाने पर बाकी के महावत जो बचे थे वह भाग गए। मेन जो 7 महावत था उसको मार दिया भगवान ने, कोई छिप गया, भाग गया। और इस प्रकार कुलया पीठ का वध हुआ, कुवलया पीठ का वध हुआ। भगवान थोड़े से, भगवान के शरीर पे थोड़ा पसीना का बूंद भी दिखाई दिया। हम्म। और हाथी के मारने का मद भी, भगवान ने एक्टिंग किया, मैं हाथी का मारने वाला। दोनों भाई आराम से सीना तान करके कंधे पे क्या लिए हुए हैं, दांत, हाथी के दांत ले करके जो है
बहुत सारे वीर लोग तो हाथी का, कुवलया पेट के हाथी का दांत देखते ही उसका दांत निकल गया। कि भाई ये कौन सा महाबली है जिस कुवलया पीठ को है कंस ने सिर्फ पराजित किया था। और उसको उसका हाथी का दांत उखाड़ के ये लोग बच्चे ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई खिलौना हो। है ही? उस समय मल्लों ने मतलब, मल्ल मतलब क्या बोलते हैं उसको, पहलवानों ने मल्लों ने उन्हें महामल्ल समझा। भगवान पहलवानों ने भगवान बलराम कृष्ण को क्या समझा? महापहलवान। अब यहाँ पे दृष्टिकोण कैसी थी? ये ये नारद जी कह रहे हैं कि मल्ल ने भगवान को देखा तो महामल्ल भगवान दिखे, स्त्रियों ने भगवान को देखा तो कामदेव के समान भगवान दिखे, पिता ने जब देखा तो पुत्र दिखाई पड़े, दुष्टों ने देखा भगवान को तो यमराज दिखाई पड़े। दुष्टों ने देखा तो भगवान यमराज दुष्ट, हाँ, जो जैसे भाव रखता था ना भगवान को वैसे ही वो दिखते थे भगवान। है कि नहीं? ज्ञानी पुरुष जब देखते भगवान को तो विराट ब्रह्म दिखाई देते। समझे? कंस को कंस ने देखा भगवान को तो सामने मृत्यु दिखाई दिया। कंस ने कंस को सामने साक्षात मृत्यु दिखाई दिया। समझे? तो अनेक अनेक रूपों में भगवान ने जिसको जो जैसा देखा है, कहते हैं जिसको जैसी भाव होती है वैसी भगवान दिखते हैं। जाकी रही भावना वैसी प्रभु का, वही है प्रभु की मूर्त वैसी दिख रही, वैसी दिख रही है ना? तो सभी तरह के लोगों ने अलग अलग भावना के अनुसार भगवान श्री हरि को अलग अलग रूपों में देखा। इसको कहते हैं पृथक पृथक भावनाया ही अपश्यन सर्वे जनास्तम परिपूर्ण देवम। जिसने जैसे जैसे अलग अलग भाव देखा वैसे वैसे परिपूर्ण जनार्दन भगवान ऐसे दिखे। हाथी को मारा गया सुन करके अब महाबली बंधुओं को देखकर मनस्वी कंस मन ही मन भयभीत हो गया। मंच पर बैठे हुए दूसरे दूसरे लोग मन ही मन हर्षित हो, हर्ष से उस मतलब, हाँ, उत्साहित हो गए। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होता है उसी प्रकार उन्हें देखकर परमानंद में निमग्न हो गए। नगर के लोग अत्यंत उत्सुक हो एक दूसरे के कान से कान सटाकर आपस में कहने लगे, कानाफूसी करने लगे। कानाफूसी क्या करने लगे? ये दोनों वसुदेव नंदन साक्षात परमेश्वर परमेश्वर हैं। ओह, ब्रजमंडल अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ है जहाँ साक्षात कृष्ण विचरते हैं, माधव विचरते हैं, जिनका आज दर्शन दुर्लभ पाकर हम सर्वतोभाव से कृतार्थ हो गए हैं। नारद जी ने कहा, राजन, बदत्सु परलोकेशु नत्रेषु मैथिल। जब पूर्ववासी लोग इस प्रकार से बात कर ही रहे थे और अलग अलग प्रकार के बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने बलराम और कृष्ण दोनों के पास जाकर कहा। चाणूर और बलराम, चाणूर और ये क्या नाम है उसका, हाँ, मुष्टिक। तो मुष्टिक नहीं गया, सिर्फ चाणूर गया बलराम कृष्ण के पास जाके बोला, क्या बोला? चाणूर वाच, हे राम हे कृष्ण युवाम महाबलो राज्ञ पुरो वै कुरुतम मृधम बलात्। हे राम हे कृष्ण, आप दोनों महाबलवान हैं, इसलिए महाराज के सामने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए। कंस यदि इस युद्ध से प्रसन्न हो गए तो आप लोगों की और हमारी कौन सी भलाई वो नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारा हम लोग का भला हो जाएगा। जब कंस प्रसन्न हो जाएगा, राजा प्रसन्न हो गया, तो भगवान ने कहा, अच्छा, राजा के कृपा प्रसाद से तो हमारी पहले से ही बहुत भलाई हो रही है। भगवान ने कहा, अरे, तुम्हारे राजा के कृपा प्रसाद से हमारी तो बहुत पहले से भलाई हो रही है, किंतु इतना ध्यान रखो कि हम लोग बालक हैं, हम लोग बालक हैं, और मल्ल युद्ध बराबरी वालों के साथ होती है और हम हैं बालक। हमारा तुम्हारा युद्ध कैसे होगा? ये अनुचित नहीं है क्या? नहीं?
अधर्म युद्ध का कदापि न हो पाए। राजा प्रसन्न होगा, लेकिन क्या अधर्म युद्ध से प्रसन्न होगा राजा? तो ऐसी व्यवस्था करो कि अधर्म युद्ध ना हो पाए। हम बालक हैं तो हम बालक को ही हमारे सामने लाओ। चाणूर हंसा। चाणूर हंसा और बोला, भवान न बालो न च वा किशोरी। आप, न तो आप बालक है और न बलराम जी ही किशोर हैं। आप साक्षात बलवानों में भी बलिष्ठ हैं, क्योंकि हजारों मतवाले हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीढ़ को आप दोनों ने खेल खेल में मार दिया है। आप कहते हो कि मैं बालक हूं? चानूर ने भगवान को कहा कि खेल खेल में मारने वाले आप दोनों बालक हैं। चाणूर की ऐसी बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। वैसे तो भागवतम में और भी कन्वर्सेशन दिया हुआ है। मल्ल युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे से भुजदंडों को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे धकेलते। लोगों के देखते देखते वे दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले दो हाथियों की भांति आपस में शत्रुओं के बीच लड़े। साक्षात भगवान ने चाणूर के शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसके देह भार को उसी प्रकार तौला है, जैसे ब्रह्मा जी पुण्य आत्माओं के पुण्य भार को तौला करते हैं। और महावीर चाणूर ने भगवान श्रीहरि को एक ही हाथ से उसी प्रकार उठा लिया, जैसे नागराज शेष भूमंडल को अपने ही फण पर धारण किए रहता है। भगवान ने अपनी भुजा से के वेग से चाणूर की गर्दन और कमर में हाथ लगाकर उसे उठा लिया, पृथ्वी पर दे मारा। एक ओर श्री कृष्ण, दूसरे ओर चाणूर, और दूसरे ओर बलराम और मुष्टिक एक दूसरे के हाथ, थाथापाई, पैर, भुजा, छाती, उंगलियां इत्यादि मुक्का मारने लगे। बलराम श्री कृष्ण के मुखों पर थोड़ा सा मेहनत से पसीने की बूंद दिखाई दिया, और भगवान कृष्ण बलराम के चेहरे पे थोड़े पसीने के बूंद दिखाई नहीं दिया कि उस पसीने के बूंद से द्रवित होकर के महल की खिड़कियों के पास में बैठी हुई जो रानियां थी आपस में बात करने लगी। अहो अधर्म सुमत्स भायाम जाता पुरो रजनी वर्तमाने। यह कैसी अधर्म की बात है? हुँ? राजा के मौजूद होते हुए भी सभा में अधर्म हो रहा है? कहाँ तो वज्र के समान शरीर वाला ये दोनों पहलवान, और कहाँ या फूल के समान दिखने वाले सुकुमार कृष्ण बलराम। उन रानियों को तो भगवान कृष्ण क्या दिखते थे, है ना? मैं कामदेव, कामदेव के समान सुकोमल शरीर दिखता था। तो इसलिए ये रानियां बोलने लगी, बताओ ये अन्याय हो रहा है। कहाँ ये जो है ना चंट शरीर वाला। हम मथुरा वासियों का कैसा अभाग्य है कि आज हमें इतने दिनों के बाद भगवान का दर्शन हुआ है, और दर्शन हुआ है तो इस युद्ध के अवसर पर। वनवासी गोपों का महान सौभाग्य है, अत्यंत धन्यवाद के योग है गोपियां, जिन्हें रास रस के साथ श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता आ रहा है। सखियों, आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दुष्ट चित्त राजा के रहते हुए कोई भी कुछ कहने को समर्थ नहीं है। इतने लोग सब ताली बजा रहे हैं, उल्टा ये कहने के बजाय कि भैया ये बालक हैं ये, लेकिन कोई इसके सामने कुछ बोल नहीं रहा है। इसलिए हमारे पुण्य के बल से ये दोनों बंधु शीघ्र ही विजय की। तो उन स्त्रियों ने अपने सारे पुण्य भगवान को अर्पण दे दिया। हम लोग को अपने पुण्य और पाप सब भगवान को, पाप तो खैर करना ही नहीं चाहिए और पुण्य भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, है कि नहीं? पाप तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो पाप जो किया उसका क्या करो? तो भगवान का नाम काफ़ी है, भगवान का नाम से जला दो पाप को, है ना? भगवान को सिर्फ पुण्य अर्पित करना चाहिए, पाप नहीं। पाप के लिए भगवान ने अपना नाम दिया है, नाम लेने से जल जाते हैं पाप। तो यहाँ पर जो है सभी स्त्रियों ने, वहाँ के सभी नारियों ने भगवान को अपना अपना पुण्य दे दिया है कि हे विधाता, यदि हमने कुछ पुण्य किया हो तो सारा पुण्य कृष्ण बलराम को दे दो, ताकि ये अपने शत्रुओं से जीत जाएं। भगवान देखो कितना प्रसन्न हो गए। यहाँ पे जो है कुवलया पीड़वध का नाम का ये 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है, और कल हम लोग आगे का कथा सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, यहीं पर रुक जाते हैं। ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया। आराम आराम से एक एक अध्याय करो, छोटी अध्याय तो लोग आराम आराम से एक एक अध्याय करो। चलिए ठीक है। तो
जो गोपी गीत गाना चाहते हैं तैयार हो जाओ। कौन गाना चाहता है? करो, आप गाओगे, गाओ, लेकिन रुको, पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोकुल गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिगजोद्धत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगत्मंगलाय जगत्निवासाय जगत्मोहनाय कोटि मन्मथ मन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय त्वत् ब्रह्मांडपतये गोलोकधाम अधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ये अ, आज भी अ, जय श्री जननी माता जी आई हुई हैं, तो ये गाएंगी गोपी गीत। गाओ। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा स्वदत्र ही।